जॉर्जटाउन के यहाँ पावर हाउस में हैं और यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी ये मांग है कि ये जो निजीकरण हो रहा है इसके खिलाफ इनकी ये मांग है और ये प्रदेश सरकार से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो निजीकरण है, निजीकरण के बाद से जो बिजली विभाग है वो जो मुनाफे की बात सरकार कर रही है, मुनाफा कम होगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और जो बिजली की दरें हैं उनका जो रेट है वो बढ़ेगा और जब ये प्राइवेट हाथों में आएगा तो वो कहीं ना कहीं जो है उसके दाम बढ़ेंगे, जिसका ये विरोध कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो ये आप लोगों ने निजीकरण की बात की है इससे इनकी गहरी नाराज़गी है और अगर आने वाले समय में ये निजीकरण का पूर्णतया अगर समर्थन करेंगे तो ये लोग सड़कों पर उतरकर अपने आंदोलन को पूरे यूपी लेवल में ले जाएंगे, जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। पवन देव, वंदे भारत, प्रयागराज। खुद का लाभ कमाने को बेच रहा बेईमानों को। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कितना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे। कितनी जगह है जेल में तेरे देखा है और देखेंगे, कितनी जगह है जेल में तेरे देखा है और देखेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। खुद का लाभ कमाने को बेच रहा बेईमानों को, खुद का लाभ कमाने को बेच रहा बेईमानों को, खुद का लाभ कमाने को बेच रहा बेईमानों को। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाराज़गी है, क्या मांग है सरकार से? सरकार द्वारा इस समय विद्युत व्यवस्था पूर्वांचल की निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार यहाँ पे जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उसके तहत कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। नए पदों का जो सृजन हुआ था, नए पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है और निजी हाथों में सौंपने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी पूरी तरह से फैलेगी। यहाँ पे लगभग 15,000 एम्प्लॉई, सरकारी एम्प्लॉई कार्य कर रहे हैं पूरे पूर्वांचल में। अगर वह एम्प्लॉइयों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पे पद रिक्त हो जाएंगे और जब पद यहाँ समाप्त हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, एमकॉम बीकॉम कर रहे हैं, उन लोगों को नौकरी के लिए लाले पड़ जाएंगे और जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से उनको निराशा यहाँ पे होगी। अब बेरोजगारी बहुत तेज भरेगी, जिसकी वजह से समाज में, देश में यहाँ लूटपाट फैल जाएगा और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है और निजीकरण करने के बाद जब निजी हाथों में या पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था चली जाएगी तो उस कंडीशन में बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। अभी किसानों को जो बिजली मिलती है 1800-1900 रुपये सब्सिडी के तौर पर लगभग 10 पावर के बिजली का बिल आता है और जब यहाँ पे प्राइवेट हो जाएगा उस कंडीशन में यहाँ पे यूनिट रेट हो जाएगा। अब यूनिट रेट से जब बिजली आने लगेगी तो उस कंडीशन में 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का बिजली का बिल आएगा, जिसको किसानों को भरना असंभव होगा। और गेहूं की फसल जो हो रही है, धान की फसल हो रही है, अभी जितने रुपए कुंटल बिक रही है, जब यह महंगाई बढ़ जाएगी, निजी हाथों में जाने के बाद मनमाना लोग रेट वसूली करेंगे, मनमाना बिल वसूली करेंगे, उस कंडीशन में इतना ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा फसलों का, जिसकी वजह से महंगाई की मार जो है जनता को झेलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि महंगाई किसी सूरत न बढ़ने पाए। यह पूंजीपतियों को हाथ में देना किसी भी सूरत में जनता हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठ करके जनता से भी अपील कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी। जो गरीब किसान बेरोजगार हैं बेचारे, एक बल्ब जला रहे हैं, BPL कनेक्शन पर लोग यहाँ पर बिजली का बिल दे रहे हैं और जब दाम बढ़ जाएगा
बिजली का बिल बढ़ जाएगा और इतनी महंगी बिजली हो जाएगी, लोग भरना असंभव हो जाएगा लोगों के लिए। और जो सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बड़े अच्छे कंपनियां इस समय लॉकडाउन के पीरियड में नौकरियों से निकाल दी है, जिनकी 10,000 रुपये महीने की सैलरी है, वो अगर 7,000 8,000 रुपये महीने का बिल आएगा तो कहाँ से भर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे विरोध किया जा रहा है कि यह निजीकरण का फैसला सरकार का जनहित में नहीं है। जितनी PSUs की स्थापना यहाँ पे आज से आज़ादी के बाद से लगातार किया गया था, उन PSUs को इसलिए बनाया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया था, कि यह लोक कल्याण के लिए बनाया गया था, कि जो जनता में अन्य जगह से टैक्स वसूलेंगे, हम जनता को सब्सिडी देंगे, जनता को सस्ती बिजली देंगे, किसानों को सस्ती बिजली देंगे, उद्योग घरानों को सस्ती बिजली देंगे, जिससे देश विदेश से तमाम कंपनियां आके यूपी में अपना उद्योग स्थापित करेंगी। लेकिन ये समय योगी सरकार, मोदी सरकार ने यह फैसला जो लिया है कि हम इसको निजी हाथों में सौंप देंगे, लाभ उनको देंगे, 16% जितना बिजली का बिल का रेट रहेगा वह 16% अतिरिक्त लाभ पहुँचाएंगी। उसके अलावा उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा कि जितना बिजली का बिल आपको बढ़ाना है, जितना रेट में तय करना है, वो अपने आप तय अपने मन माफी के हिसाब से तय करेंगी। तो जिसके वजह से महंगाई बढ़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, उसका निजीकरण किसी भी दशा में होने नहीं देंगे। अच्छा। आशीष कुमार सिंह, पूर्वांचल सचिव राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन उत्तर प्रदेश।